साल था 15 अगस्त 2047। भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे होते हुए भारत एक ऐसा देश जो तकनीकी क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा। वो प्रगति का सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ता सफर था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। ये आज अपने देश को आज़ाद हुए 100 साल हो चुके हैं। अपने देश के सामने रिवॉल्यूशन भी किए हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिसमें अपने देश के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, उस समय बायोटेक का इस्तेमाल करके अनाज की नई फसल पैदा की। उसके बाद आया 1960 जिसमें देश के पास आया बायोटेक, जिसमें अपने देश ने बहुत अच्छा से किया। कोरोना वायरस के जो महामारी पूरे विश्व में हुई थी, पेंडेमिक का समय था, जब पूरा देश लॉकडाउन में रहा। 1980 के समय अपने स्कूल के सीनियर्स ने वहाँ पे एक कैप्सूल रखा, जो उन्होंने कहा कि ये कुछ सालों के दरमियान वो कैप्सूल निकाला जाता था और उस समय का ज्ञान उस कैप्सूल में रखा जाता था। अभी ये समय आ चुका है कि आज हम वो कैप्सूल निकालेंगे और उस कैप्सूल में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे बाद में। ये भी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कैप्सूल में क्या लिखना है। क्या अभी कुछ लोग जाके कुहाड़ी और वो सब सामान लेके आओ, हम वो खुद निकालेंगे। चलो आगे। शरीर में 3 दोष होते हैं, वैसे ही कुदरत में भी 3 दोष होते हैं। वात जो अनिल में समाया हुआ है, पित्त जो सूर्य में समाया हुआ है, कफ जो चंद्र में समाया हुआ है। प्रकृति और शरीर का संबंध स्थिर रखने के लिए योग्य आहार विहार ऋतु के अनुसार जरूरी है। जब भी भविष्य में इंसान प्रकृति के साथ का संबंध का ध्यान न रखेगा तभी न मिटने वाली बीमारियों को न्योता देगा, जो 7 धातु जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को भी दूषित करेगा। इलाज कुदरत में से ही मिलेगा, जो कुदरत में फल, फूल, पान, गाय का दूध, घी और कई सारी विधि आयुर्वेद में लिखी है। जो दोष और धातुओं की स्थिति के अनुसार होती है, उनकी मात्रा काल वय के अनुसार आधारित होती है। ये सभी औषध तभी काम करेगी जब मनुष्य अपना आहार विहार प्रकृति और ऋतु के अनुसार करेगी। अंत अस्थि प्रारंभ। ये आपके सीनियर्स ने लिखा हुआ है, हमको भी समझने में भी देर हुई, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान अभी संसार में अभी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। सब मॉडर्नाइजेशन में कहीं गायब हो चुके हैं। औषध की नई जगह कई सारी तकलीफें आ रही है, फिर भी हम देखेंगे, इसका कुछ करेंगे और हम भी अपना एक कैप्सूल बना के फ्यूचर में यही पे रखना पड़ेगा हमें। अभी हम अपनी क्लास में वापस जाते हैं। बेटा इसको रोल कर दीजिए, इसकी अब हम कुछ आगे रिसर्च करेंगे। अभी कोई नया कैप्सूल हमें भी बना के रखना है, उसके बारे में भी सोचते रखिए कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं। अभी मैं दूसरे क्लास में लेक्चर है वहाँ जा रहा हूँ, आप भी क्लास में पहुँच जाएंगे समय से। भाई ये सब क्या मजाक है भाई? ये सब फालतू की चीजें लिखी हुई है इसमें। आज के बर्गर और पिज्जा के जमाने में लोग कौन खाएगा ये फल फूल, गाय का घी, दूध? इससे बढ़िया टेस्ट तो हमारा पिज्जा और बर्गर में है। लगा रखा है भाई लोगों ने। फालतू की चीजें क्या होता है? रस, धातु, ये क्या लिखा हुआ है? प्रकृति, आहार, विहार। मन करेगा इस बारे में। हेलो नमस्कार, मैं युक्ति शर्मा स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। फिलहाल अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कोरोना और प्लेग जैसा एक नया वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी हमारे पास जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक टाइप का छेपी स्किन डिसीज है। अभी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट डॉक्टर डी कुलकर्णी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं।
हेलो डॉक्टर जी। हेलो हेलो। नमस्कार डॉक्टर कुलकर्णी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका हमारी इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जी जी, थैंक यू। कोरोना जैसी इस बड़ी महामारी में हमारी देश को रिसर्च में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लिए ये एक बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू। क्या आप बताएंगे कि ये नया वायरस क्या है और उसके कॉजेस क्या है? ये नया वायरस स्किन डिजीज का एक टाइप है। इसमें बॉडी पर रेड पैचेस हो जाते हैं और धूप से जलन होती है। जी जी, लेकिन उसके कॉजेस क्या क्या है? जी जी, अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे फैल रहा है। हमने अभी तक इस जैसा वायरस नहीं मिला है जो इतनी जल्द फैल रहा हो और इतनी पीड़ा हो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को अनुरोध करता हूं कि जब तक इस वायरस का कोई हल हमें न मिले तब तक बिना काम के घर से बाहर न निकले। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप हमारी चैनल पर आए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और इस वायरस से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। अगले कई महीनों तक लोग अपने अपने घरों में ही रहे। सड़कें खाली थीं और देश जैसे धीमी सांस ले रहा था। सब कुछ अचानक बदल गया। किसी को नहीं पता था कि यह हालात कब खत्म होंगे। लोग घर से काम करते रहे। दिन कैलेंडर से नहीं, खिड़कियों से गुजरते थे। सबको इंतजार था उस दिन का जब दरवाजे फिर खुलेंगे और जिंदगी बाहर लौट आएगी। मॉर्निंग बच्चों। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे होंगे, लॉकडाउन का फॉलो कर रहे होंगे सभी रूल्स। ये हमारे ऑनलाइन क्लास की जर्नी अब कब तक रहेगी ये हमें भी नहीं मालूम। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल्स में रेगुलर अपडेट्स लेते रहें और अपने आप को और अपने परिवार को बचाते रहें। ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके कि जिससे अपने देश को आगे बढ़ने में, रिसर्च में जैसे कोरोना के समय अपना देश आगे बढ़ा था वैसे ही आगे बढ़ सके। ऐसा कुछ आइडिया आए या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप ज़रूर शेयर करें सबके साथ। हाँ सर, मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ और मैं भी उसमें अपडेट ले रहा हूँ। और उसमें कल की न्यूज़ में कुछ था, फूड खाने से कुछ स्किन डिसीज ने ऐसा कुछ लिखा था। वो हमने याद है आपने कैप्सूल में कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ था, फूड के बारे में, आहार विहार, कुछ फल फ्रूट, कुछ गाय का घी दूध, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आपको याद है? बात तो तुम सही कर रहे हो, आहार और विहार का कुछ उसमें लिखा तो था। और सर क्या वो आपके पास अभी भी है? अब जो आपके पास हो तो देख लेना, देख के बताए ना उसमें क्या लिखा हुआ था। शायद इसी के रिलेटेड ही कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वो कैप्सूल मैंने कहाँ रखी है मैं भूल चुका हूँ। मुझे अपने यहाँ रूम घर में ढूंढना पड़ेगा। वो कैप्सूल मैंने कहाँ रखी हुई। बच्चों, आज के लिए मीटिंग यहीं पे खत्म कर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल जैसे हम डिस्कस किया था, मैंने ये ढूंढ लिया कि ये लेटर मैंने ऊपर भेज दिया है। लिखा हुआ पूरा मॉडर्न साइंटिस्ट और आयुर्वेदिक साइंटिस्ट बहुत ही कम है, लेकिन वो सब कोलैबोरेशन करके इसमें जो आयुर्वेद का लिखा है उससे वो आगे रिसर्च में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है मुझे ये आयुर्वेद के 2 साइंटिस्टों से मेरी बात हुई और कहा कि ये वही बात कर रहे हैं और ये जो स्किन डिजीज आई है वो उनकी रस और रक्त धातु से बिगड़ी होने की वजह से ही हुई है। अभी आगे जाके वो आगे रिसर्च करेंगे और इसके लिए कुछ दवाइयाँ ढूंढेंगे, वैसे ही हमारा आहार और विहार ठीक करेंगे। ये उन लोगों का कहना है। ठीक है बच्चों, आगे जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ आती है वो न्यूज़ में ही आएगी। शायद से अभी अपने पास से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं युक्ति शर्मा। अभी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश में फैली इस महामारी का इलाज हमारे साइंटिस्ट्स ने मिलकर ढूंढ लिया है। ये पॉसिबल हुआ है आयुर्वेद के पुराने प्रिंसिपल्स और मॉडर्न साइंस की रिसर्च को एक साथ लाने से। जहां मॉडर्न साइंस ने टेस्टिंग, डेटा और टेक्नोलॉजी दी, वहीं आयुर्वेद ने इम्यूनिटी, बैलेंस और नेचुरल हीलिंग का रास्ता दिखाया। ये दिखाता है कि जब ट्रेडिशन और साइंस साथ काम करते हैं तो सॉल्यूशंस और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आने वाले समय में इस ट्रीटमेंट को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारी चैनल देखते रहिए। भविष्य में जिसके हाथ ये संदेशा आए उसके लिए एक बात अपने दिल में उतार देना। विज्ञान कल को बनाता है, परंतु जो आयुर्वेद है वह प्रकृति का वो सत्य है जो कभी पुराना नहीं होता। इसको बचाए रखना, क्योंकि अगर धरती का यह प्राचीन विज्ञान खत्म हो गया तो इंसान अपनी ही देह की भाषा सुनना भूल जाएगा।